नमस्कार देश, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने आते हुए हम एक बात लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हमें सुनने के लिए मिलता चला जा रहा है, जैसे कुंभ मेला के अंदर काफी लोगों की मौत हो चुकी है और काफी मौत यानी कि काफी लोगों की लाशें छिपाने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश चलती चली जा रही हैं। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि अलग अलग प्रकार से बातें हमें सुनने के लिए मिली है। जैसे कि आपने सुना होगा, काफी ऐसा झगड़ा के ऊपर झगड़ा होता नजर हमें मिल रहा है और भेदभाव की भी बातें काफी नजर आ रही हैं। लेकिन मुसलमानों ने काफी लोगों को सहारा दिया है, पनाह दिया है और उनमें कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं हमें नजर आया। लेकिन हमें भेदभाव नजर आता है बागेश्वर धाम के एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने काफी भेदभाव की बातें कही हैं। साथ ही साथ जो कोई भी वहां गंगा नदी में या फिर गंगा के अंदर नहाने या फिर वहां दर्शन करने नहीं आएगा, उसे देशद्रोही भी कहा जा रहा है। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। हम देशद्रोही यानी गद्दार नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उनके विरोध में हम बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन उन्हें लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करने के लिए हम सिखाने के लिए जरूर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को हम इतना कहना चाहते हैं कि कुंभ मेला के अंदर जितने भी लोग दर्शन करने के लिए गए, काफी लोग अपने आप को अपने परिवार से खो बैठे हैं और काफी लोग मौत के घाट चले गए हैं। किसी की लाश नहीं मिल रही है, अपना कौन है और पराया कौन है, लाशें नजर नहीं आ रही हैं अपनों की। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और काफी कुछ बातें हमें सुनने के लिए भी मिल रहा है कि तुम मुसलमान अगर हो तो झंडे को सलाम क्यों नहीं करते। ऐसी भी बातें हमें सुनने के लिए मिली है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अलग अलग प्रकार के धर्म शास्त्र के अंदर नियम सिखाए जाते हैं कि किसको दंडवत करना और किसको नहीं करना, है ना, किसकी जय जयकार करना और किसकी जय जयकार नहीं करना, है ना। मुस्लिम धर्म के अंदर भी सिखाया जाता है कि मूर्ति पूजा करना हराम है और ईसाईयत के अंदर भी, ईसाई लोगों के बीच में भी सिखाया जाता है कि मूर्ति पूजा करना पाप है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि लोगों की जो श्रद्धाएं हैं वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। हालांकि हमारे गांवों से, हमारे राज्यों की ओर से भी पानी जाता है गंगा नदी के अंदर। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप घर पे नहाओ या फिर कहीं और जाकर नहाओ, मेल के अलावा कुछ भी नहीं धुलेगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को उत्साहित और सच्चाई की बातें प्रकट कर रहा हूं। आप घर पे नहाओ या फिर नदी में नहाओ या फिर गंगा नदी में नहाओ, कहीं भी नहाओ, पवित्रता कहीं भी नहीं मिलती। मेल के अलावा कुछ भी आपका नहीं धुलेगा। आपके अंदर पाप होता है, पाप ऊपर नहीं होता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने भी मेरे वीडियो को सुनते और देखते हैं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आपके पाप ऊपर नहीं बल्कि आपके पाप अंदर होते हैं और अंदरूनी पाप धोने के लिए एक ही राजा है, एक ही ईश्वर है, जिसका नाम है यीशु मसीह। आपके और मेरे पापों को वो दूर कर देता है और आपको शुद्ध और पवित्र कर देता है। काफी लोग गंगा नदी के अंदर डूबते डूबते अपने पाप को नहीं धोए, लेकिन अपनी जान जरूर गंवा बैठे हैं। और जो जिंदा है वो अच्छी बात है, लेकिन जो मर चुके हैं, कुछ लोगों की बीवी मर गई, कुछ लोगों के बच्चे मर गए, कुछ लोगों के कपड़े खो गए, कुछ लोगों के और अन्य खो गए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके जीवन को शुद्ध करना चाहता है और साथ ही साथ अगर आप अपना जीवन पवित्र अगर रखना चाहते हैं तो धार्मिक किताबें घर बैठकर पढ़िए। और आपको संसार भर में ऐसे पाखंडी बहुत ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो आपके जीवन को और आपके चरित्रों को बिगाड़ने के लिए आ जाएंगे खड़े और भेदभाव के अलावा कुछ भी ढिंडोरा नहीं टिपेंगे। भेदभाव आज संसार भर में काफी बढ़ता चला जाता है और हमें सुनने के लिए मिलता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल होते चले जा रहे हैं, कुंभ मेला की बातें ज्यादा फैलती चली जा रही हैं और साथ ही साथ वहां पर पुलिस भी कुछ काम भी नहीं कर रही और राजनीति करने वाले
कुछ ऐसे संतरी मंत्री है वो भी बस झूठी वाफाएं फैला रहे हैं कि वो मदद कर रहे हैं या फिर सहायता कर रहे हैं करके। उनके ऊपर भरोसा ना करें। आम जनता को मैं सारी बातें यहाँ से यानी कि पहुंचाना चाहता हूं कि सब लोग हिल मिल कर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई मिल कर रहे और भाईचारा का प्रेम आपके और मेरे जीवन के अंदर लगातार बढ़ता चला जाना चाहिए। संसार भर में प्यार अगर फैलाना है तो धार्मिक किताबों को पढ़िए, उस किताबों में आपको धार्मिकता मिलेगी और प्रेम भाव से जीना और इंसानियत रीति से कैसे रहना होगा वो आपको सीखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ हम लोगों को यही सिखाते हैं कि बाइबल को पढ़ें और अपनी जिंदगी को बलदार बनाइए। अपनी जिंदगी अगर बलदार बनती चली जाएगी, आप शानदार जीवन को जीना शुरू कर देंगे। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में शानदार जिंदगी आप जीते चले जाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप किसी और को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कोई तो जा रहा पानी में नहाने, कोई तो जा रहा गंगा में नहाने, कोई तो कहां जा रहा ईश्वर का दर्शन करने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर है। आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर बैठा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? आप ढूंढते कहां हैं यारो? परमेश्वर आपके अंदर बैठा हुआ है और आप चाहते हैं कि आप गंगा में डूबेंगे या फिर कहीं और अपनी डुबकी मारेंगे तो अपने पापों को धोकर आप शुद्ध हो जाएंगे। यही आशा और ममता लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सरासर गलत है और गलत को आप दूर कीजिए और उसी में आप सभी का भला होगा। मुस्लिम लोगों ने जो सहारा दिया है आप सभी को वीडियो में बताना चाहूंगा। आइए देखते हैं। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि किस तरीके के इंतजाम आप लोगों ने 3 दिनों तक यहाँ मस्जिदों में, इबादत गाहों में किए। क्या नाम है? मैं आसिफ, इसी जामा मस्जिद का दुकानदार हूँ और जिस वक्त यहाँ पे भीड़ का जो एक रेला चला उसको देखते हुए हम लोग ने मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। जिसका जैसे जी चाहे यहाँ पे आके लेटे बैठे, पानी पिए, खाना खाए, नाश्ता करे। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई जाति वाती वाला कोई बात ही नहीं है। हम दुकानदार, हम लोग ने सब मिल करके सबकी सेवा किया और आज ही नहीं, भविष्य में जब भी ऐसी जरूरत होगी, हम सारे व्यापारी यहाँ पे ये नहीं सोचते कि हम क्या हैं। पहले तब ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो श्रद्धालु महाकुंभ आना चाहते हो आए। सड़कों पे जगह नहीं मिलेगी, खुले आसमान के नीचे जगह नहीं मिलेगी, तो इबादत गाहों के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज। फैयाज साहब, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों ने जो कुंभ नहाने के लिए श्रद्धालु आए हुए थे उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए, किस तरीके से आप लोगों ने उनकी खिदमत की? भाई हम लोगों ने जो हो सका बहुत कुछ किया। यही पहचान है कि मतलब कम से कम हम गए प्रयाग में तो लोगों ने हमारी इज्जत खातिर किया। ये बहुत कम है क्या है, यही बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब लोग यहाँ से जा रहे थे, जैसे तमाम मस्जिदों के, तमाम दरगाहों के, इबादत गाहों के दरवाजे खोल दिए गए थे, तो जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे, जब वो जा रहे थे वापस लौटते हुए, तब उनके मन में क्या था? किस तरीके की बातें आप लोगों से करके गए वो लोग? तब तो हम लोगों ने 24 घंटा खड़े होकर के सेवाएं की, रास्ता बताया गया और उनका स्वागत किया। जामा मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए आराम करने के लिए कि आप आवें, और बहुत ही खुश होकर के गए हैं श्रद्धालु। और इस तरीके की हम लोगों में कोई भेद भावना नहीं है, हम लोग सब एक हैं। इसी जामा मस्जिद का भी यही पैगाम है और कोई ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छा त्यौहार हुआ। जिस तरीके से जन सैलाब गंगा जमुना तहजीब के साथ लोग आए और बड़ी अदब, बड़े सुकून के साथ गए हैं। आगे खुलेंगे एक बार। नमस्कार, मेरा नाम जैद खान है और मैं इलाहाबाद के जामा मस्जिद के नीचे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर हमारी दुकान भी है। ये हमेशा से जो है ये गंगा जमुना की तहजीब रही है यहाँ पर। और कल कुछ श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हो रही थी, तो उधर से आने में उनको दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको लाकर उनके जो स्थान है स्टेशन तक जाने में उनकी मदद हमने की। जहाँ तक हो सका हमने सभी ने पूरा जो है सहयोग किया आगे और हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाह। कल तो बड़ा बताया जाता है हिंदू मुसलमान ये वो, तो मतलब जो बातें की जाती वो सब यहाँ पे दावे वो सब टूट गए। जो है वो आप लोगों ने अनूठी मिसाल पेश की। ये धर्म की आस्था थी। इतना भीड़, इतना भयानक भीड़ जो हम लोग ने कभी देखा भी नहीं था, ना सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी।
इतना मजमजा पूरा जमीन में लोग लेटे हुए थे। और हमारे मस्जिद के कई इमाम साहब लोगों ने सब दरवाजे खोले और मस्जिद के अंदर जगह दिया और बहुत खुशी भई। और जितने भी लोग यहाँ पे ठहरे रुके हुए थे बहुत दुआ दे के गए हैं। और जो है चारों तरफ मजमा लगा हुआ था। बहुत हम लोग ने यहाँ पे लोगों को खाना खिलवाया, भंडारा करवाया और जहाँ जिसकी जितना हैसियत हो सकती थी उन्होंने पूरा कोशिश। मतलब जो दिलों की दूरियां थी, जो दिलों के भेद थे, सब यहाँ आकर सब मिट गए। जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत सब लोग ने सहयोग किया। अब बगैर सहयोग के कोई कुछ काम होता नहीं है। कोई सोच ले कि हम अकेले कर रहे हैं, ये गलत बात है। सब लोगों ने बहुत अच्छा इस कुंभ मेले को बहुत अच्छे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जानू है। जानू भाई, ये बताइए कि मन में राम नाम की भक्ति की भावना लेकर के जब लोग मस्जिदों और इबादत गाहों में दाखिल हो रहे थे तब किस तरीके का अनूठा नजारा देखने को मिल रहा था? देखिए, जो लोग बेवकूफ है वो धर्म और मजहब की बात करेंगे और जिनके अंदर इंसानियत है वो ये सब चीजों की बात नहीं करेंगे। इबादत गाह चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, जिस बंदे के अंदर भी इंसानियत नाम की चीज है उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। और इस शहर प्रयागराज में और ये चौक का एरिया, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मतलब केवल एक नाम का है। ना कोई वहाँ हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई। हाँ, तो आपने उस वीडियो को देखा। कुछ लोग अच्छा बयान दे रहे हैं। हाँ, दरगाह यानी कि क्या बोलना चाहिए कि मस्जिद के अंदर लोगों को सहारा दिया गया, उनको खिलाया पिलाया और विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया गया। लेकिन भारत देश में विशेष करके ईसाई लोगों का और मुस्लिम लोगों का विरोध किया जाता है। आप लोगों ने सुना कि मुस्लिम लोगों ने कैसा प्यार दर्शाया, शब्दों के द्वारा उन्होंने प्रकट किया और हमेशा वो यही हृदय के साथ रहेंगे और यही आशा लगाते हैं कि सभी लोगों को हम सहारा देंगे। यही उनका कहना है, यही उनका इरादा बन चुका है। साथ ही साथ आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि लाशों के अंदर अपनों को लोग पहचानने में है ना हिचकिचा रहे हैं, कौन हमारा है कौन दूसरे का है। आजकल ऐसा हो रहा है, अगर लोग गए हैं वहां पर दर्शन करने या फिर वहां पर अपने पाप धोने के लिए, तो लोग पाप धोते धोते अपनी जिंदगी को मौत के घाट उतार दिया। मेरे यारों, भगदौड़ में काफी लोगों को कुचला गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और एक दूसरे को उठने के लिए मौका ही नहीं मिला। जब दौड़े चले जा रहे थे लोग, तो कुछ लोग गिरे, उनके ऊपर कोई और गिरा, उनके ऊपर कोई और गिरा। ऐसे एक दूसरे के ऊपर गिरते गिरते है ना, उन्हें रोनते रोनते मौत की घाट लोग चले गए। कुछ लेडीज़ें थे, कुछ बच्चे थे, अपने जान को गंवा बैठे। कुछ लोगों का कहना है कि अगर वहाँ नहीं जाते तो शायद उनके बीवी बच्चे भी बच जाते हैं। रोते हुए हमारे सामने उनके वीडियो और मैसेज आते चले जाते हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों, धार्मिक जगह पर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, ईश्वर आपके अंदर है। ईश्वर को अपने अंदर आपने बिठा कर रखा और आप किसी और चीज़ों के पास जा रहे हैं अपने पाप धोने के लिए, तो आप अपने खुद के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। खुदावन खुदा ईश्वर आपके साथ है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपकी देखभाल करने के लिए वो ईश्वर तैयार है, लेकिन आप खुद अपनी देखभाल कर नहीं सकते और दूसरे की भी देखभाल तुम कर नहीं सकते। इसलिए कहता हूँ कि ईश्वर के सहारे के बिना अब जिंदगी नहीं जी सकते हैं। आइए हम आपको कुछ और बातें सुनाना चाहते हैं। जिंदगी और मोहब्बत की बातें अगर सुनना है तो यीशु मसीह आपको और मुझे जिंदगी और मोहब्बत की बातें बताएगा। और आप सभी को हम लगातार ईश्वर की बातें सुनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आप भाग दौड़ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और भाग दौड़ आप करते चले जाएंगे तो ज़िंदगी को आप नहीं संभाल पाएंगे या फिर ज़िंदगी को ज़्यादा मौका नहीं दे पाओगे अपने अंदर परमेश्वर के साथ जीने के लिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आइए देखते हैं यीशु मसीह खुद क्या कहते हैं। उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 का 18 या 28 वचन में
लिखा गया है। उसने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले, मतलब मेहनत करने वाले, तपस्या करने वाले, मोक्ष पाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, पाप को दूर करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, आनंद और सुकून ढूंढने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, मुक्ति और उद्धार पाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के बोझ में आप लोग दौड़े चले जा रहे हैं और आप विश्राम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और पाप के जाल में फंसे हैं और पाप के बोझ में फंसे हैं, कर्जों के बोझ में फंसे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के बोझ में आप दबे हुए हैं। तो यीशु मसीह आपको कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और, है ना, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके यीशु मसीह खास ये कहते हैं कि आपको और मुझे वो विश्राम देगा, बोझ उठाएगा, आपको हल्का करेगा, आपको सुकून देगा, आपको आनंद देगा, आपको जिंदगी देगा। आपको इधर उधर हिलने डुलने नहाने धोने की बातें की ओर नहीं दौड़ना। आप घर में नहा रहे हैं, एक बाल्टी पानी से खुश रहिए, है ना, खुश रहिए। पानी कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकता, पानी किसी को पवित्र शुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र और शुद्ध करता है। उसके ऊपर आपका और मेरा भरोसा लगना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ सबको बुलाता है परमेश्वर यानी यीशु मसीह। यहाँ जाति धर्म भेद भाव ऊंच नीच रंग रूप नहीं देखकर बुलाया जा रहा है। ये सब वो है जो मोक्ष की ओर दौड़ रहे हैं, जो मुक्ति की ओर दौड़ रहे हैं, जो शांति की ओर दौड़ रहे हैं, जो हल्कापन की ओर दौड़ रहे हैं, जो क्या बोलना चाहिए आज़ादी की ओर दौड़ रहे हैं, उन सभी को बुला रहे हैं। यीशु वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मतलब शांति देगा, आराम देगा, सुकून देगा, उद्धार देगा, बोझ उठाएगा, हल्का करेगा आपको। मेरे यारों, क्या सोचते हैं आप? क्या खुद कुछ कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें, अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखें। नमस्कार, दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए आमीन।